हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास की टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर के चैप्टर्स। शुरुआत हम फर्स्ट चैप्टर से करेंगे। तो फर्स्ट लेसन आपकी टेक्स्ट बुक का जो है उसमें एक पोयम दी हुई है। पोयम के पोएट का नाम आप लोग देखेंगे, पोयम के नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में पेज के नीचे, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोस्टी, इन्होंने लिखा है इस पोयम को। और पोयम का नाम है द रेनबो। आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है द रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। ये शब्द हमने सुना होगा, आप लोगों ने सबने सुना है। इंद्रधनुष तो देखा भी होगा। अक्सर रेनी सीजन, बरसात के सीजन में एक आकृति बनी हुई हमको दिखती है आसमान में, वही है रेनबो, हिंदी में जिसको कहेंगे इंद्रधनुष। तो एक पोयम, छोटी सी पोयम है, 2 स्टंजा हैं। तो हम देखेंगे कि इंद्रधनुष का वर्णन पोएट ने किस तरह से किया है। तो आइए शुरू करते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट नाव, प्लूरल नंबर में लिखा है बोट्स, नावें। सेल, सेल का मतलब होता है पानी के ऊपर चलना। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, रिवर्स माने नदियां। नावें पानी के ऊपर, नदियों में जो बहता हुआ पानी है, नदियों के पानी के ऊपर चलती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, SEA, सी का मतलब है समुद्र। समुद्रों की संख्या भी बहुत सी है, तो इसलिए प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है सीज, सागरों में, समुद्रों में। शिप्स सेल ऑन द सीज, शिप माने जल जहाज। जो बड़ी बड़ी जल जहाजें आप देखते हो वो समुद्र के पानी में चलती हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर फार देन दीज। क्लाउड्स, क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड्स प्लूरल नंबर है, बहुत से बादल। क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, आसमान में हम बरसात के सीजन में देखते हैं बादल भागते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये बादलों का जो आना जाना है यह कहाँ होता है? आसमान में होता है। तो बादलों के आने जाने का ये जो दृश्य है, आर प्रेटियर, प्रेटी, PRETTY, प्रेटी का मतलब होता है मनमोहक, सुंदर। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, प्रेटियर मतलब और खूबसूरत और अच्छा, फार देन दीज, इनकी अपेक्षा। किनकी अपेक्षा? नदियों के पानी के ऊपर चलने वाली नावों और समुद्रों के ऊपर चलने वाले जल जहाजों की अपेक्षा आसमान में जो उड़ने वाले बादल हैं ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये है हमारी पोयम का फर्स्ट स्टंजा। तो नए वर्ड्स हमने कौन कौन से सीख लिए? बोट्स, नावें, सेल पानी के ऊपर चलना। रिवर शब्द तो हम पहले भी सुनते आ रहे हैं, जानते भी हैं, नदियाँ। शिप्स जल जहाज, क्लाउड्स बादल। एक नया शब्द आया है, बिल्कुल नया है, आप लोगों के लिए हो सकता है, प्रेटियर शब्द लिखा हुआ है। प्रेटी का मतलब सुंदर और प्रेटेड मीन्स और सुंदर। तो ये न्यू वर्ड्स थे जो इस स्टंजा में आए हुए थे। अब अगले स्टंजा में देखिए क्या लिखा है। देयर आर ब्रिजेज, ब्रिज स्पेलिंग लिखी हुई है, आप देखेंगे BRIDGE। ब्रिज का मतलब होता है पुल, प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, ब्रिजेज पुलें। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, नदियों के ऊपर हम पुलों को भी देखते हैं, बनी हुई होती हैं। आर प्रेटी एज यू प्लीज, और ये पुल हमको इतने अच्छे लगते हैं कि देखकर हम प्लीज, खुश हो जाते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हैपन, बो, अब देखिए इंद्रधनुष की जो आकृति आप देखते हैं आसमान में बना हुआ, तो एक बो का मतलब होता है धनुष, एक धनुष की जैसी आकृति दिखती है। तो यहाँ पर धनुष किसके लिए कहा गया है? उसी रेनबो के लिए कहा गया है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, हेवन का शाब्दिक अर्थ ऐसे होता है स्वर्ग। अब स्वर्ग आमतौर पर आदमी ऊपर की ओर ही इशारा करता है कि ऊपर स्वर्ग है। तो यहाँ कवि की कल्पना ये है कि आसमान में दिखने वाला जो इंद्रधनुष है वह एक ब्रिज की भांति है, पुल की तरह है जो ऊपर स्वर्ग में बना हुआ है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और ट्रीज माने पेड़, ओवर टॉप्स पेड़ों के ऊपर ये जिस तरह से हमको दिखता है तो लगता है कि पेड़ों के ऊपर बना हुआ कोई पुल है। एंड बिल्ड्स ए रोड बिटवीन अर्थ टू स्काई, और हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह एक सड़क बनी हुई हो, किन किन के बीच में? अर्थ टू स्काई,
जमीन से लेकर, इस पृथ्वी से लेकर आसमान तक जाने के लिए जैसे यह एक रोड सी बन गई हो, इज प्रेटियर फार देन दीज, तो यह तो और खूबसूरत है। तो ये दृश्य, इंद्रधनुष का जो दृश्य है यह और भी मनमोहक है और भी मन को अच्छा लगने वाला है। तो ये जो सेकंड स्टैंजा था इस पोयम का, इसमें हमने नए शब्द कौन कौन से सीखे? ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, आपको यहाँ पे प्लूरल नंबर में लिखा हुआ मिलेगा, ब्रिजेज, पुलें। उसके अलावा बो, BOW। अब बो के दो शब्द हो, बो शब्द के दो अर्थ होते हैं। बो का मतलब धनुष भी होता है और बो का मतलब दूसरा क्या होता है? सर झुकाने से मतलब भी है, झुकने से भी है। हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, यहाँ पर स्वर्ग से आशय आसमान से है। अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, जमीन, और स्काई, स्काई मतलब आसमान। तो ये नए शब्द थे इस स्टैंजा में आए हुए। बहुत छोटी सी पोयम थी जिसको हमने पढ़ लिया, मीनिंग भी जान गए नए शब्दों की और पूरी पोयम का हमने अर्थ भी जाना। पोयम जहाँ पे कंक्लूड हो रही है वहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन। अभी जो पूरी पोयम हमने पढ़ी तो इसमें प्रकृति की सुंदरता बताई गई है। मुख्य उद्देश्य क्या है? इंद्रधनुष की तुलना दूसरे चीजों से करके इंद्रधनुष की सुंदरता बताने का काम इसमें किया गया है। तो ब्यूटी, ब्यूटी माने सुंदरता, इज नेचर्स कॉइन, कॉइन का मतलब होता है सिक्का। अब सिक्का एक कीमती चीज है, तो प्रकृति के अंदर मौजूद जो सुंदरता है, इंद्रधनुष भी प्रकृति की एक सुंदरता है और यह बहुमूल्य है, कीमती है। यह पोयम का सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थी फर्स्ट पोयम हमारी टेक्स्ट बुक की, जिसको हमने पढ़ा, नए शब्दों के अर्थ भी जाने और पूरी पोयम की मीनिंग भी हम समझ गए।